नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो जीवन अनेक आत्मा एक इस किताब से ली गई है। ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये एक लड़की की कहानी है जिसको हमने नाम दिया है रंजना। ये जो रंजना है, इस लड़की की ये प्रॉब्लम थी कि वो तकरीबन दिन में बहुत ज़्यादा बार वो ये सोचती थी कि शायद वो गंदी है, या फिर वो बार बार हाथ धोती थी, बार बार नहाती थी, बार बार स्वच्छ होने की कोशिश करती थी, साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करती थी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कुछ होता था। मतलब अगर वो अपने ऑफ़िस में आए हैं फिर भी उसको लगता था कि वो हाथ पैर धोए, अपने हाथ बार बार धोते रहे। तो इस तरह से उसकी जो फीलिंग थी वो इतनी बढ़ गई थी, या फिर ये सारी जो परेशानियाँ हैं वो इतनी बढ़ गई थी। ऐसा अगर कोई इंसान हो तो उसको लोग भी थोड़े अलग नज़र से देखने लगते हैं, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा परेशान थी। तो जब वो संतोष जोशी सर के पास आई तब उसने अपनी सारी परेशानी ये सारी बताई। तब डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें जानकारी उनसे ली। पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है वो, और उन्होंने सारी चीज़ें कही। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उन्होंने सेशन उस पर किया तो उसने ये देखा कि एक जन्म में वो भारत में ही वो कहीं तो जन्म था। और उस जन्म में दोस्तों क्या हुआ कि तकरीबन ये 16-17 साल की लड़की थी, मतलब कॉलेज जाती थी। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि वह जब कॉलेज से आ रही थी तब वहाँ के कुछ गुंडों ने उसको घेरा और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, उस पर अत्याचार किए। और ये जब लड़की ये सारी चीज़ें उसको, मतलब उसने उस जो दुख भोगा था उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो जब अपने गांव पर गई तो गांव वालों ने उसको इंसाफ दिलाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने उसको ही ये सारी चीज़ें के लिए ज़िम्मेदार माना। और वो सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि वो जो गांव वाले थे वो उसको गंदी गंदी, तुम बुरी हो, या फिर तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या फिर तुम्हारी ही गलती है, कहीं ना कहीं उसको ही बुरा कहते जा रहे थे कि तुम एक पापी स्त्री हो वगैरह, इस तरह से बातें। और एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर उन्होंने सारी हदें पार की और उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया उस गांव के। तो इन सारी चीज़ों के वजह से उस लड़की के, बहुत ही कम उम्र थी उसकी, उस लड़की के मन में ये सारी चीज़ें इतनी खली, या फिर उसके सामने इतना दुख आया इन सारी चीज़ों की वजह से, तो उस लड़की ने आखिर में आत्महत्या कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को ही इस सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार मानने लगी। दोस्तों, हम कितना भी कहें कि हम अगर सही हो तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है वगैरह, लेकिन अगर एक दो लोग अगर हमारी साइड ले और 4-5 लोग अगर हमें कुछ बुरा कहे तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सारे लोग हमारे खिलाफ जाए और हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं, ऐसे वक्त में आपने भी देखा होगा कि अगर बहुत बार हमें पता है कि हम सही है, लेकिन ऐसे वक्त में सारे लोग अगर हमारे खिलाफ बन जाए तो बहुत बार हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोष देने लगते हैं। तो उस लड़की का वैसा ही कुछ हुआ और उसने उस दुनिया के, मतलब वो उसके जीवन उस ख़त्म हो गया। लेकिन जब वो आत्मलोक में गई तब बड़े बड़े जो मास्टर्स थे उन्होंने भी उससे कहा कि आप उस जीवन से तुम थोड़ा सा बाहर निकलो, या फिर तुम उन लोगों के बारे में मत सोचो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में चीज़ें वैसी ही रही थी। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारा किसी ने अगर छोटा सा भी बुरा किया तो हम उसको भूल नहीं पाते। इसके साथ तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी, तो मुझे भी लगता है कि ये भूलना आसान नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी, समझो उसको दुख देना या फिर उसको घर से, गांव से बाहर निकालना, ये जो लोग थे उनको अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी ही। लेकिन इस लड़की को उस वक्त महत्वपूर्ण था कि वो इन सारी चीज़ों से निकल आए बाहर। तो इस वजह से उसको कहा गया कि तुम इन सारी चीज़ों में ना अटको, तुम इन सारी चीज़ों को वही छोड़कर आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, अपनी आत्मा की जर्नी में। तो इस लड़की ने भी वही तय किया और वो कहीं ना कहीं उसने इन सारी चीज़ों को, जो दुख था वो कहीं ना कहीं अब वो उससे बाहर निकली। और जब ये सारी चीज़ें वो जानी कि ये सारी चीज़ें का आखिर मूल कारण क्या है, जब ये उसने जाना तब उसको पता चला कि उस जन्म में उसके साथ जो हुआ था उसका कहीं ना कहीं नतीजा आज उसके सामने इस तरह से आ रहा था दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फोबिया वगैरह जो चीज़ें होती है कभी कभी, जिसका बहुत बुरा असर उस इंसान पर पड़ता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वो सारी जो चीज़ें हैं उसको वहीं पर छोड़कर हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, या फिर उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होगा। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर एक इंसान को मतलब नहीं कर सकता, मुझे भी पता है। ऐसे वक्त में आप क्या करें, कम से कम आप घर पर बैठ के क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। कम से कम आप प्रार्थना करें कि जो डर है या फिर जो प्रॉब्लम है आपकी, वो कहीं ना कहीं आप रोज़ बताइए ईश्वर को, कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे सामने सिचुएशन होती है बुरी, हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना करो। या फिर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर बहुत बड़े परेशानियाँ हैं तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट अगर आपके पास हो, करीबी हो, तो अच्छा होगा। क्योंकि मानसिक बीमारियाँ सचमुच बहुत ही ज़्यादा कभी कभी रूप लेती है। तो मैं तो इसको मानसिक बीमारी भी नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं वो
उसकी भी उसकी भी कोई गलती नहीं थी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो हम थोड़ा सा उस तरह से ना सोचें। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों में हम अपने आप को संभलने की कोशिश करें। और अगर कोई आपको कुछ सवालों के जवाब वगैरह नहीं मिले हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रार्थना लिखने की कोशिश करूँगा या फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो देने की कोशिश करूँगा। इससे भी कुछ रास्ते आपको मिल सकते हैं या फिर आप कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं घर पे बैठ के। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं उसको हमें सामना करके आगे बढ़ना होगा। उसी चीज़ों में हम अटक के अगर रहे तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसा ना हो दोस्तों। तो आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।